नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से एक नई वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी समस्या की बात कर रहा हूं जिसका लगभग सभी कंपनियां या संगठन सामना करते हैं। उस समस्या का नाम है, उस प्रॉब्लम का नाम है हाउ टू रिटेन मैन पावर। एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी में किस तरह से रोक के रखें, किस तरह से उनसे प्रोडक्टिव ढंग से काम करवाया जा सके। दोस्तों वो क्या कारण है कि कुछ कंपनियों के कर्मचारी इतने लगनशील होते हैं कि वो कंपनी को खुद का ही मानते हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज इस तरह के होते हैं जो सिर्फ कंपनी में 8 घंटे बिताने के लिए आते हैं। उनका कंपनी से लॉस हो प्रॉफिट हो कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों एम्प्लॉयज के द्वारा कंपनी छोड़ जाना एक समस्या ने बहुत बड़ा रूप ले लिया है। लोग इसका पहला कारण मानते हैं दूसरी कंपनियों के द्वारा दिया जाने वाला बेहतर वेतन, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम यह मानते हैं कि वो बेहतर वेतन को देखकर उस कंपनी की ओर आकर्षित हो जाते हैं और नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन ये आपकी भूल है। केवल अच्छा वेतन या पैसा भी कर्मचारियों की संख्या को नियंत्रित नहीं कर सकता। पहले ये लग रहा होगा कि एक पैसा ये कर्मचारी के लिए सब कुछ है, लेकिन दोस्तों जब आप इस समस्या की गहराई में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि केवल पैसा ही नहीं है। एक कर्मचारी के लिए और भी बहुत सारे कारण हैं जिस कारण वो नौकरी को छोड़कर चले जाते हैं, जिस कारण वो कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं। मान लिया पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये 100% नहीं है। और भी बहुत सारी चीज है जो एक एम्प्लॉय आपसे चाहता है। दोस्तों आज 3 ऐसे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं जिससे ना आप सिर्फ अपने कर्मचारी को अपने साथ रोक के रख सकते हैं, बल्कि उनसे प्रोडक्टिव ढंग से काम भी ले सकते हैं। लेकिन आज इस फर्स्ट पार्ट वीडियो में एम्प्लॉय से ज्यादा मैं आज आप खुद के बारे में चिंतन करूंगा। So today's my first point is change your mindset. It's very important to change your way of thinking about your employees. दोस्तों अपने एम्प्लॉयज को बदलने से पहले आपको खुद को अपना माइंडसेट बदलना होगा। आप मैनेजर हो, आप डायरेक्टर हो, आप सीए हो या फिर ऐसे किसी भी संगठन को लीड करते हो जिसमें आपको लोगों से काम करवाना होता है, तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉय को चेंज करने से पहले खुद में झांकना होगा। दोस्तों क्या आपने परेटो प्रिंसिपल का नाम सुना है? 80-20 प्रिंसिपल। आपके 80% जो रिजल्ट मिलते हैं वो आपके 20% काम की वजह से मिलते हैं। ये फैक्ट आपकी सोच से बिल्कुल उल्टा है। मतलब हमें लगता है हम जितने एक्शन लेंगे उतने रिजल्ट मिलेंगे। एग्जाम्पल जैसे 20% क्रिमिनल 80% क्राइम के लिए जिम्मेवार होते हैं, 20% रोड्स पे 80% ट्रैफिक होता है। हम 20% कपड़े 80% टाइम पहनते हैं। 20% शराब पीने वाले लोग वर्ल्ड वाइड 80% शराब पी जाते हैं। 20% एक्टर 80% पब्लिक अटेंशन पाते हैं। 20% जमीन 80% मिनरल्स और फूड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब दोस्तों नंबर थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल यही काम करता है। आपके 20% एम्प्लॉयज आपको 80% रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पर आपको एक मजेदार बात समझनी है। आपके जो 80-70% एम्प्लॉयज हैं उनके लिए आपको अपना माइंड सेट करना है। आपको इस 80-20 सिद्धांत की गरिमा को समझना होगा। आपके संगठन के सभी कर्मचारी जबरदस्त नहीं हो सकते जैसा आप चाहते हैं। सभी कर्मचारी आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरेंगे। आप मानते हैं कि मेरे सभी एम्प्लॉयज, मेरे सभी कर्मचारी एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे रिजल्ट देने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और फिर आप उनको कमतर मानकर उनके साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज, झगड़ा करने लग जाते हैं। अब मैं ये भी नहीं कह रहा, ध्यान देना जरा, कि अगर वो काम ना करे तो भी उनको सैलरी देते रहो, उनको बर्दाश्त करते रहो। यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा अपना उनके लिए माइंडसेट चेंज करना है। उनसे थोड़ी सी उम्मीद कम कर दे, उस तरीके को खोजा जाए जिनसे उनको प्रोडक्टिव और बेहतर बनाया जा सके। जिस एरिया में वो कमजोर दिखे उनका हैंड होल्ड करो, उनको मोटिवेट करो, उनको प्यार दो, उनका हौसला बढ़ाओ। इससे आपकी पूरी टीम सकारात्मक होगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। टुडेज माई सेकेंड पॉइंट इज सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों जो लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते वो दूसरों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका आत्म नियंत्रण आपके अनुयायियों के लिए जबरदस्त मिसाल बन जाता है। दोस्तों अनुशासन आत्म नियंत्रण से आता है। इसका मतलब है एक मैनेजर को अपने सारे नकारात्मक गुणों को नियंत्रित करना चाहिए। खुद पर विजय पाना सबसे मुश्किल काम है। अगर आप खुद पर विजय नहीं पा सकते तो सब आप पे विजय पालेगा। स्थितियों को नियंत्रित करने से पहले खुद को नियंत्रित करें। अगर आप एक आईने के सामने खड़े हो तो आप अपने एक दुश्मन और मित्र को एक साथ देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम दे रहा हूँ जिससे आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि आपके वर्डिंग और एक्शन क्या रिजल्ट लाते हैं। आप अपने एम्प्लॉय से क्या चाहते हैं, आप क्या करते हैं तथा इसका रिजल्ट क्या आता है। वर्डिंग, मैं अपने एम्प्लॉय से कहता हूँ समय पर ऑफिस आए। एक्शन, मैं खुद समय पे आता हूँ। रिजल्ट, आपके एम्प्लॉयज भी समय पे आएंगे। मैं उनसे कहता हूँ सकारात्मक तथा अनुशासित बनो। मैं खुद सकारात्मक तथा अनुशासित हूँ। रिजल्ट, वो सकारात्मक तथा अनुशासित होंगे। मैं एम्प्लॉयज को कहता हूँ ग्राहक को पहले नंबर पर रखो। मैं ग्राहक को पहले नंबर पर रखता हूँ। आपके एम्प्लॉय भी ग्राहक को पहले नंबर पर रखेंगे। यहीं पर दोस्तों अगर आपकी वर्डिंग और एक्शन एक जैसे नहीं है तो परिस्थितियाँ विसंगत मिलेंगी। देखें एग्जाम्पल, मैं अपने एम्प्लॉय से कहता हूँ कि समय पर ऑफिस आए। मैं खुद समय पे ऑफिस नहीं आता। रिजल्ट,
कुछ समय पे ऑफिस आएंगे, कुछ समय पे ऑफिस नहीं आएंगे। मैं उनसे कहता हूँ सकारात्मक तथा अनुशासित बनो। मैं सकारात्मक तथा अनुशासित दृष्टिकोण का प्रदर्शन नहीं करता। आपके एम्प्लॉइज कुछ सकारात्मक होंगे, कुछ सकारात्मक नहीं होंगे। मैं एम्प्लॉइज को कहता हूँ ग्राहक को पहले नंबर पर रखो, लेकिन मैं खुद ग्राहक को पहले नंबर पर नहीं रखता। रिजल्ट, कुछ ग्राहक को पहले नंबर पर रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, यह मान लेने में ही समझदारी है कि एक लीडर की एक्शन और वर्डिंग में जितनी एकरूपता होगी, उतनी ही एकरूपता एक अनुयायी के एक्शन और वर्डिंग में होगी। हम अक्सर अपने एम्प्लॉइज को उन लुभावने वर्डिंग से प्रेरित करने की कोशिश करते हैं जो क्षणिक और खोखले होते हैं। लोगों को सूत्र वाक्य नहीं सुनना है, उनको तो एक ऐसा आदमी चुनना है जिसको वो अपना एक मॉडल बना सके। सो टुडेज माय थर्ड पॉइंट इज सेल्फ एनालाइज। दोस्तों, एक बहुत ही लोकप्रिय कहावत है कि लोग कंपनियों को नहीं, अपनी बॉस को छोड़ते हैं। आप पूरे संगठन का प्रतिबिंब हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी दिलचस्प स्टोरी बता रहा हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, जो लीडरशिप के महत्व को रेखांकित करती है। एक सेल्स मीटिंग में मैनेजर अपने पूरे सेल्स स्टाफ को उनके बुरे प्रदर्शन के लिए फटकार लगा रहा था। घटिया प्रदर्शन, बहानों से मैं अब तंग आ चुका हूँ। फिर उसने कहा कि अगर आप सामान नहीं बेच सकते तो बाहर हजारों सेल्समैन होंगे जो इस काम को खुशी खुशी करना चाहेंगे। फिर उसने एक एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अगर एक फुटबॉल की टीम नहीं जीतती तो पता है क्या होता है, खिलाड़ियों को बदल दिया जाता है। यह सवाल काफी टाइम तक, कुछ सेकंडों तक हवा में गूंजता रहा। फिर उस सेल्समैन में से एक नवयुवक खड़ा हुआ और बोला कि अक्सर अगर पूरी टीम को समस्या आ रही होती है तो अक्सर कोच को बदल दिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप दूसरों में सुधार लाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को सुधारना होगा। पहले खुद को डिसिप्लिन करिए। कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, कैसे कपड़े पहने, कैसे लोगों से मिलना, कितने एक्टिव हो, कितने डेडिकेटेड हो। याद रखना, आपकी नॉलेज से ज्यादा आपके एम्प्लॉय की नॉलेज कभी नहीं हो सकती। आप अपना ज्ञान का भंडार बढ़ाने के लिए क्या करते हो? अपनी कमियों को देखें, एनालाइज करें, फिर उनमें सुधार करें। पहले एक बढ़िया बॉस बनिए, फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि आप बढ़िया एम्प्लॉइज जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।